डिजिटल न्यूज मीडियासाठी केंद्र सरकारनं नवी नियमावली जारी केली असून लपून छपून आता यापुढे कोणतीही बातमी दाखवता येणार नाही। डिजिटल मीडियाला स्वातंत्र्य नक्की आहे, पण जबाबदारी सुद्धा आहे असं सांगताना डिजिटल मीडियाला कुठलीही अफवा किंवा खोटी बातमी पसरवण्याचा अधिकार नाही असा स्पष्ट इशारा केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिला आहे। दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत जावडेकर बोलत होते। काय आहेत नवीन नियम पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। डिजिटल मीडियासाठी नवे नियम। डिजिटल न्यूज मीडियाला सगळी माहिती देणं बंधनकारक। डिजिटल न्यूजचा मालक कोण, कुणी गुंतवणूक केली याचा तपशील देणं बंधनकारक। तक्रार निवारण केंद्र सुरू करावं लागेल। आलेल्या तक्रारींचं तात्काळ निवारण होणार, यासाठी एका स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नेमणूक। 15 दिवसात तक्रारींचं निवारण करणं बंधनकारक। डिजिटल मीडियासाठी एक किंवा अधिक सेल्फ रेग्युलेटरी समिती बनवावी लागेल। समितीत एकूण 6 सदस्य असतील। समितीमध्ये सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्टचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा लोकप्रतिनिधींचा समावेश। समितीची नोंदणी केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयात असेल। डिजिटल न्यूजनं सर्व नियम पाळले आहेत का हे पाहण्याचं समितीचं काम असणार। 15 दिवसात तक्रारीचं निवारण होतंय की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी समितीची। जैसे आपको पता है कि नई टेक्नोलॉजी का एक अच्छा फल है कि डिजिटल मीडिया न्यूज़ पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज़ पोर्टल्स बन गए। वैसे ही OTT प्लेटफॉर्म आ गया, लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं, उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है, और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, OTT हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। और लोगों की मांग भी बहुत थी। लोगों की मांग, रोज सैकड़ों पत्र मंत्रालय में आते हैं। इस बार इस सेशन में OTT प्लेटफॉर्म पर 50 प्रश्न पूछे गए, दोनों सदन में मिलकर 50 क्वेश्चंस। देश भर में इस विषय की कितनी चर्चा है इसका ये उदाहरण है। और उसके बाद हमने OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में उन उद्योगों के सभी लोगों को बुला के विस्तृत चर्चा की। मैंने खुद दिल्ली में 2 मीटिंगें बुलाई, और पहले मीटिंग में मैंने OTT प्लेटफॉर्म को कहा कि आप सेल्फ रेगुलेशन बनाओ जैसा टीवी वालों ने बनाया है, लेकिन नहीं हुआ दुर्भाग्य से। फिर मैंने एक बार फिर मीटिंग बुलाई और कहा कि 100 दिन में बनाओ, लेकिन वो भी नहीं बना। बाद में कुछ नोट बनी थी जिसमें कोई सेल्फ रेगुलेशन, बाहर का कोई आदमी भी नहीं था। और इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि मीडिया की आजादी लोकतंत्र का आत्मा है। फर्स्ट, फॉर OTT and digital news media, both will have to disclose their details, from where they publish, how they publish, how much is this spread, anything. So that disclosure will come. That is first, information. We are not mandating a registration. We are seeking information. Then second is, there has to be grievance redressal system, as Ravi ji has said. Their grievance redressal system, in the same manner, it will work in OTT platforms and digital portals also. They will have to have their own portal for grievance redressal. Then second tier will be self-regulation. On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by a retired Supreme Court or High Court judge, or otherwise very eminent person
in this category. So this is what we are entailing. So there any grievances, there has to be a place for making grievance. उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसके सुनवाई पर कोई जजमेंट आना चाहिए. और जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि टीवी पर स्क्रॉल आता है, माफी मांगते हैं, कुछ दंड भी होता है, तो ये खुद करते हैं, सरकार नहीं करती. तो वैसा ही हम करना चाहते हैं कि ये होना चाहिए. और तीसरा, एक सरकार है तो सार्वभौम सरकार होती है, सॉवरिन सरकार होती है, तो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म भी होगी जहां एकदम तुरंत फैसले कभी करने पड़ते हैं. कोई बहुत बड़ा पेंच तैयार हुआ तो ये ओवरसाइट मैकेनिज्म रहेगा. और ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन ओटीटी को सेंसर बोर्ड नहीं है. तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व, एंड उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13+, 16+ and A category, there has to be a mechanism of parental lock and ensuring compliance that children don't see that. बट बाकी यू सिनेमा जो है वैसे वहां भी यू क्लासिफिकेशन सेल्फ क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसके लिए भी जो कोड सेंसर बोर्ड का है, जो एक एथिक्स कोड है, वो सबको कॉमन रहेगा कि जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स है उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है. एज आई सेड, मीडिया फ्रीडम इज एब्सोल्यूट बट with responsible, reasonable restrictions, and that is the self restrictions of responsible, that is called responsible freedom. प्रिंट मीडिया को प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, वही कोड है. और उनके संबंध में किसी को शिकायत करनी है तो प्रेस काउंसिल के सामने शिकायत कर सकते हैं, उसकी सुनवाई होती है, दोनों पक्ष सुने जाते हैं, और फिर प्रेस काउंसिल भी दंड करता है न्यूज़पेपर्स को. तो वही तरीका रहेगा. हमें पता ही नहीं है कि डिजिटल न्यूज़ पोर्टल्स कितने हैं, इसीलिए तो हमने कहा है कि उसका डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन यह आपको करना है, तो हमें पता चलेगा इतने हैं. कंसल्टेशन करें किससे, ये भी तो मुद्दा है ना. तो सारी जानकारी आएगी. तो हमारे दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हैं. कोई भी आपके सुझाव है तो जरूर आपका स्वागत है. ताज्या बातम्या आणि विविध घडामोडींसाठी टॉप 20 न्यूज डिजिटल चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.